धिक्कार है चर्च पर, धिक्कार है ईसाईयत पर। मानवता और सेवा के नाम पर कब तक ढोंग करोगे? आज मणिपुर की घटना को लेकर पूरा देश व्यथित है। वाकई इस घटना ने पूरे देश और मानवता को शर्मसार किया है। लगभग 3 महीने से भारत के एक राज्य मणिपुर में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत धार्मिक एवं जातीय उन्माद फैलाते हुए तांडव चल रहा है, जिसमें दिन प्रतिदिन मानवता और नैतिकता को शर्मसार किया जा रहा है। ज्ञात हो कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की ही सरकार है। मात्र राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस युद्ध को नियंत्रित करना तो दूर, इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। एक समुदाय के हाथों में हथियार देकर उसे खुली छूट दे दी गई है कि संविधान को ताक में रखकर दूसरे समुदाय को यौन केन प्रकारेण समाप्त कर दो। यह षड्यंत्र पूरे देश को और दुनिया को पता चल गया कि यह आरएसएस बीजेपी की साजिश है। लेकिन शायद इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि इसके पीछे एक और साजिशकर्ता का भी हाथ हो सकता है। ये बात सबको पता है कि मणिपुर की कुकी जनजाति जिस पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, कुकी जनजाति 3 महीने से त्रस्त है। ये भी पता है कि कुकी जनजाति लगभग 90 से 100% ईसाई हो चुके हैं। चर्च का कहना होता है, और यह बात सही भी है, कि चर्च का पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में नेटवर्क है। नेटवर्क के माध्यम से चर्च और उसकी संस्था संचालित होते हैं तथा प्रत्येक चर्च में पादरी पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं। माना कि आरएसएस और बीजेपी मणिपुर में इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए 2-2.5 महीने इंटरनेट काटकर एवं अन्य माध्यम देश दुनिया से छिपाकर कर रखा। लेकिन इस बीच ये चर्च कहाँ था? कहाँ थे इनके पास्टर, पादरी, बिशप, आर्चबिशप, कार्डिनल? कहाँ था पोप का तोप? इन नरकीय दिनों में कहाँ था चर्च का नेटवर्क? जबकि चर्च चाहता तो ये घटना बिना इंटरनेट के चर्च के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चल जाता। क्या इन 77 दिनों में इतने चर्च जले, तोड़े गए? मणिपुर के कुकी, आदिवासी, ईसाइयों को ही चुनकर कत्लेआम और महिलाओं के साथ बलात्कार प्रतिदिन हो रहे थे। मणिपुर सरकार ने भी इस बात को कबूल किया कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। एक घटना में देश और दुनिया हिल जाता है। 77 दिन में सैकड़ों घटनाएं, मतलब कौन सा दिन खाली रहा होगा? बीजेपी की राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आरएसएस तो साजिश ही कर रही थी, परंतु ये चर्च क्या कर रहा था? जब दुनिया को पता चला तो आदिवासी, नन क्रिश्चियन संगठनों ने प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों कार्यक्रम किए। लेकिन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ईसाइयों के पास आज भी मणिपुर के अपने पीड़ित ईसाई भाइयों के लिए समय नहीं है। संडे को चर्च जाना ही है। बस उसी में चर्च से निकलकर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध का खानापूर्ति कर दिया गया। जबकि सरना आदिवासियों के हर संगठन ने सुबह शाम प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन किया, अभी भी कर रहे हैं। इस बार के आदिवासी दिवस का मुख्य मुद्दा इसी को रखा गया है। पकाया खाने की जो आदत इन ईसाई लोगों में जो डाल दी गई है, वो आदिवासियत को और जंगल, जमीन और हक अधिकार के लिए संघर्षरत रहने वाले आदिवासी खून को धर्मांतरण नामक घुट्टी ने हरामखोर बना दिया। सरना आदिवासी हक अधिकार और न्याय के लिए आंदोलन करते हैं, और जब यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी का लिस्ट निकलता है तो एसटी सीट में इनका नाम भरा होता है। बस इन्हें यही चाहिए। कमोवेश यही स्थिति नॉर्थ ईस्ट के ईसाई धर्मांतरित आदिवासियों के साथ भी है। कभी आपने सुना है कि सेंट्रल भारत के आदिवासियों के लिए नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों ने आवाज उठाया हो? नहीं न। ऊपर से लक्ष्मी उरांव जैसी आदिवासी महिला के साथ किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट, असम,
कि आदिवासी ने ही वो हरकत किया जो आज मणिपुर में घटना घटी। ईसाईयत एक जहर है। आदिवासी का धर्मांतरण मतलब हत्या। खुद से धर्मांतरण मतलब आत्महत्या है।